पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शांतिवन में मीडिया महासम्मेलन का आयोजन, भारत तथा नेपाल के पत्रकारों का जमावड़ा, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता पर मीडिया विद्वानों का आह्वान। शोधकर्ताओं का नए भारत निर्माण पर मंथन, शांतिवन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजन। विश्व बदलाव के लिए आंतरिक बदलाव की जरूरत पर चर्चा। राजस्थान के सागवाड़ा में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन, संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा, ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए जरूरी है केंद्र। हैदराबाद के शांति सरोवर में 3 दिवसीय यूथ रिट्रीट, दिव्य यूथ फोरम का शुभारंभ। सोनीपत में ब्रह्मा कुमारीज ने चलाया स्वच्छता अभियान, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ के तहत भ्रष्टाचार मुक्त समाज का आह्वान। अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान पहुंचा हिमाचल प्रदेश के देहरा, किसानों को बेहतर खेती के बताए उत्तम उपाय। और राजस्थान के बालोतरा तथा मध्य प्रदेश के सिवनी में युवाओं के लिए लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप, संस्थान तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय का आयोजन। राजयोग से होगा युवाओं का आंतरिक विकास। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार तथा मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के अध्यक्ष NK सिंह, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य राजीव रंजन नाग, संस्थान के महासचिव BK निर्वैर, प्रभाग के उपाध्यक्ष BK करुणा, राष्ट्रीय संयोजक BK आत्म प्रकाश तथा प्रोफेसर कमल दीक्षित समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। मीडिया सम्मेलन में आए विद्वानों ने कहा कि मीडिया को वर्तमान समय समाज में बढ़ रहे मूल्यों के संकट को रोकना होगा। इसके लिए सकारात्मक प्रचार प्रसार जरूरी है। अगर ये मीडिया ना हो तो आप समझ सकते हैं क्या तांडव होने जा रहा है। मीडिया को की वहां जरूरत पड़ती, तो एक अद्भुत काम इंडियन मीडिया कर रहा है, जो कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड को भी फॉलो करने पड़ेगा आने वाले दिनों में। लोग कहते हैं मीडिया क्या हो, तो इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ने खाली। ऐसा नहीं है भैया, केवल इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। शर्त केवल इतनी है कि वो और हम दोनों अपनी सोच में पर्याप्त तब्दीली करें। जो हम सोसाइटी में देखना चाहते हैं, कंट्रीज में देखना चाहते हैं, हम पीस देखना चाहते हैं अमॉन्ग्स्ट कंट्रीज। वी वांट टू सी लव अमॉन्ग्स्ट कम्युनिटीज, अमॉन्ग्स्ट फैमिलीज, एंड द चेंज कैन ओनली बी अराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ द मीडिया। इसके साथ ही विद्वानों ने मीडिया कर्मियों से आह्वान किया कि वे व्यक्तिगत एवं निहित स्वार्थों से ऊपर उठते हुए नए भारत निर्माण में मददगार बने। मैं ये मानता हूं कि अगर आपके जीवन के अंदर मूल्य हैं तो आप उसी नजर से देखेंगे। आपका चश्मा ही ऐसा होगा जो आपको वो चीज दिखाएगा जिसके लिए आपको वैल्यू है, एप्रिसिएशन है दिल के अंदर। मीडिया सम्मेलन के दौरान कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय की पत्रकारिता और उसकी चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की गई एवं सकारात्मक हल ढूंढे गए। इसके साथ ही सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें मूक बधिर बच्चों ने कलाओं का ऐसा जादू बिखेरा कि लोग भाव विभोर हो गए।
विश्व बदलाव के दौर में आंतरिक शक्ति एवं स्थिरता विषय पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी के ग्लोबल ऑडिटोरियम में शोधकर्ताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन DRD के जीवन विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर मानस कुमार मंडल, स्पार्क के अध्यक्ष BK रमेश शाह, भुवनेश्वर एम्स के निदेशक प्रोफेसर AK मोहपात्रा, उड़ीसा के पूर्व मुख्य सचिव SB मिश्रा, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा BK मोहिनी, राष्ट्रीय संयोजिका BK अंबिका समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। सम्मेलन में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि विश्व में हर पल घटनाएं होती रहती है और बदलाव जारी रहता है। ऐसे में आंतरिक शक्ति और स्थायित्व के लिए ध्यान और राजयोग जरूरी है। What is spiritualism? It is science. It is a science which has given us the connection between Atma and Paramatma, the divine between divinity and the Atma, the Jiva and Parama. I was very, very impressed to come here and see this organization for the first time. Largest and best spiritual complexes in the entire world. After having come here, I find this is not far from truth. साथ ही शोध विद्वानों ने कहा कि आत्मा का शोध ही आप में श्रेष्ठता ला सकता है। ऐसे में राजयोग ध्यान जरूरी है। Education means material and spiritual well-being of a person. अर्थात हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति जिस शक्ति के द्वारा हो सकती है, जिस विधि के द्वारा हो सकता है, वो शिक्षा है। सम्मेलन के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में शोधार्थियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान के डूंगरपुर के सागवाड़ा में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिव्य अनुभूति भवन का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK हंसा, डूंगरपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK विजय लक्ष्मी, सागवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी BK पद्मा ने रिबन काटकर तथा शिव ध्वज फहराकर किया। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, सत्यम शिवम। उद्घाटन अवसर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजयोगिनी दादी जानकी, संस्था के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय, गुजरात जोन की निदेशिका BK सरला समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। संस्था प्रमुख दादी जानकी ने कहा कि एक परमात्मा को अपना साथी बनाने से हर समस्या समाप्त हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा कहता है शिव बाबा को याद करो। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने केक काटकर खुशियां भी मनाई। कार्यक्रम के दौरान BK मृत्युंजय ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर इस नए सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा संदेश का विस्तार होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में त्रिदिवसीय यूथ रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK चंद्रिका, शांति सरोवर की निदेशिका BK कुलदीप, महादेव नगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और प्रभाग की सदस्य BK कृति, माउंट आबू से युवा प्रभाग के सदस्य BK जीतू, मुंबई से BK EV स्वामीनाथन समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK चंद्रिका ने प्रेरणा देते हुए कहा कि युवाओं को ऐसा उदाहरण बनना चाहिए जिसे देखकर अन्य युवा प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाएं। इसके साथ ही BK कुलदीप ने राजयोग द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की बात कही। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की एक एक श्रीमत को अपने जीवन में जिस प्रकार से धारण की, हमें फॉलो फादर। कार्यक्रम के अंत में सभी युवाओं ने आध्यात्मिक उन्नति में नए आयाम का संकल्प लिया। गौरतलब है कि युवा प्रभाग द्वारा दिव्य यूथ फोरम नामक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शांति सरोवर में इस कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसका लक्ष्य युवाओं को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ व शक्तिशाली बनाना है।
इस रिट्रीट में लगभग भारत से 60 युवाओं ने हिस्सा लिया और राज्यों के नवीनतम अभ्यास व गतिविधि द्वारा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुए। हरियाणा के सोनीपत भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ अभियान चलाया गया। इस अवसर पर वाइस चांसलर आशा काद्यान, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, राज्य शिक्षिका बीके पूजा समेत कई शिक्षकों ने कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्षारोपण कर किया। इसके साथ ही दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीके मृत्युंजय ने कहा कि समाज में पाप व भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसे समाप्त करने के लिए हमें अपने मन को स्वच्छ बनाने की जरूरत है। साथ ही बीके भारत भूषण ने भी वर्तमान समय में बच्चों को जीवन में अच्छी बातों को धारण करने की बात कही। Education to boy is an education to an individual, an education to girl is an education to the family. A spiritual education to girl, it means an education to the whole society, to the whole universe. इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। हिमाचल प्रदेश के देहरा में किसान सशक्तिकरण अभियान के पहुंचने पर राधाकृष्ण मंदिर कम्युनिटी सेंटर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम आलोक सिंह, आत्मा प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर रिपन सूद, कृषि विज्ञान केंद्र की साइंटिस्ट दीपिका सूद, नगर परिषद की अध्यक्षा सुनीता कुमारी, अभियान के संचालक बीके तिलकराज और बीके हरनाम, गुजरात मेहसाना की राज्य शिक्षिका बीके शीतल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि भारत का विकास करने के लिए गांव का विकास करना जरूरी है और गांव के विकास के लिए कृषि का विकास करना आवश्यक है। इसके साथ ही कृषि में कीटनाशकों को समाप्त करने की युक्ति भी बताई गई। कार्यक्रम के अंत में बीके कमलेश ने डॉक्टर रिपन सूद को ईश्वरीय सौगात तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया। ऐसे ही अभियान के तहत संस्कृति विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके धर्मपाल, बीके राघव, पालमपुर की राज्य शिक्षिका बीके संतोष ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए शुद्ध व शाकाहारी भोजन लेने पर बल दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। नासिक में गंजमाड़ के रोटरी हॉल में महावीर इंटरनेशनल और श्री इंडिया जैन संस्था ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया। आदर्श शिक्षक पुरस्कार समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पंचवटी सेवा केंद्र की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके पुष्पा, महावीर इंटरनेशनल राष्ट्रीय महामंत्री विनय शर्मा, ज्ञान प्रकाश योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल चोपड़ा, ज्ञान प्रकाश योजना के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेणु जैन समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। समारोह में बीके पुष्पा को आदर्श शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनको ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित होकर मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने पर दिया गया। राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिविर में नगर परिषद की उपाध्यक्ष मंजू सोलंकी, अधीक्षक अभियंता भंवरलाल सूथर, नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक राजेंद्र सिंह गुजर, वात्सल्य चाइल्ड केयर सेंटर के संयोजक कैलाश सोलंकी, माउंट आबू से युवा प्रभाग के सदस्य बीके जीतू, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू समेत कई अतिथियों ने बच्चों को प्रेरणादायी शिक्षा दी। इस अवसर पर बच्चों को समय का महत्व, मूल्य शिक्षा, जीवन को श्रेष्ठ बनाए जैसे अनेक विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चों को जहां विभिन्न गतिविधियों द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास किया गया, वहीं राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर बल दिया गया। कैंप में लगभग 75 बच्चों ने हिस्सा लेते हुए लाभ लिया।
मध्य प्रदेश के सिवनी सेवा केंद्र पर भी 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि वैज्ञानिक डीसी श्रीवास्तव एवं पीएस उट्टी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान आरपी सिंह ने उपस्थित युवाओं से कहा कि सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर जीने से ही हमारे अंदर नैतिक मूल्यों की धारणा आ सकती है एवं हम जीवन के हर क्षेत्र में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं युवाओं को संबोधित करते हुए बीके ज्योति ने कहा कि आज के युवाओं को अपनी शक्ति को पहचान कर स्वयं को सशक्त बनाना होगा। तो जो भी हम अपने जीवन में कार्य करें उसको यदि परमात्मा को धर्म स्थान याद करके यदि काम करें तो हम कोई गलती नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, एक हमें काम करने के बाद में सुखद अनुभव होगा। राजस्थान के बीनमाल सेवा केंद्र पर 92 निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल नेत्र संस्थान तथा सामलाराम मगाराम जी नगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन ग्लोबल चिकित्सा टीम प्रभारी डॉक्टर रेनी, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक, भीनमाल के भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश खेतावत, भामाशाह सांवलाराम, लक्ष्मी देवी, संस्थान से जुड़े नारायण सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, रानीवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके गीता ने कहा कि जीवन में महान बनने के लिए दूसरों को सुख देना आवश्यक है। इसके लिए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। इस दौरान टीम के द्वारा लगभग 270 लोगों के आंखों की जांच कर दवाई प्रदान की गई। इसके साथ ही 27 मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल लाया गया। अंत में टीम के सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकोट के क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती, जगन्नाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके भागवती, रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, सूरत के वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू मुख्य रूप से उपस्थित थी। इसके साथ ही नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया। इस अवसर पर जहां वरिष्ठ नागरिकों को गीत व कव्वाली द्वारा उत्साहित किया गया, वहीं अभिनय द्वारा वृद्धावस्था के कई रूपों को चित्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान खेल का भी आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वे इस कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित हुए हैं। भोपाल में पत्रिका अंतस्मणि की प्रधान संपादिका सरस्वती कामऋषि द्वारा आसरा वरिष्ठ नागरिक आश्रम में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के ईदगाह हिल्स सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीता, कमांडर रजनीश छाबड़िया, सरस्वती कामऋषि समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके नीता ने कहा कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका स्वयं भगवान साथी होता है। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में मन की शांति व सुख की अनुभूति के लिए राजयोग का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। यूपी मेरठ के एसडी इंटर कॉलेज में नैतिक मूल्यों की शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु मिलन की सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता ने राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की बात कही। साथ ही नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा भी कराई। पशु पक्षी प्रकृति सर्व प्रति उदारता प्रेम एवं दया भाव रखूंगा। ऐसे में बच्चों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य बृजभूषण बंसल और बच्चों ने कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं देवश्री प्लाजा में हेल्थ क्लब का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बीके सुनीता और बीके श्वेता ने फीता काटकर क्लब का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने लोगों को ईश्वर के साथ संबंध रख स्वयं को हेल्दी वेल्दी बनाए रखने की बात कही। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका निगम के आयुक्त आलोक चंद्रवंशी, प्राचार्य एस.के. पाठक, प्राचार्य डी.पी. नामदेव, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. रुक्मणी समेत कई स्कूलों के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि नैतिकता के पथ को अपनाकर ही समाज को श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। हम जो यहाँ सब बैठे हैं, अधिकांश लोग आप ही की कैटेगरी के कारण यहाँ पे आए हैं। कोई ना कोई हमको अच्छा शिक्षक मिला है, जिससे आज आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, सब लोग यहाँ पे हैं। राजस्थान श्री गंगानगर के गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब द्वारा शहर के गणमान्य शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य वेस, रोटरी क्लब के अध्यक्ष गौरव मुखैजा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. विजय समेत कई शिक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में बी.के. विजय ने उपस्थित सभी शिक्षकों को स्वयं की स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि स्वयं को तनाव मुक्त रखना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाया जा सकेगा। उत्तराखंड हल्द्वानी के हरिपुर सेवा केंद्र द्वारा अग्रसेन भवन में वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बी.के. स्वामीनाथन ने उपस्थित सभी लोगों को जीवन के हर पल को आनंद के साथ जीने की कला सिखाई। इसके साथ ही जीवन को खुशनुमा बनाने में मेडिटेशन का अहम योगदान बताते हुए उसे जीवन में अपनाने की बात कही। ऐसा ही एक कार्यक्रम स्कूली छात्र छात्राओं और मेडिकल छात्राओं के लिए भी आयोजित किया गया, जिसमें बी.के. स्वामीनाथन ने तनाव मुक्त जीवन जीने के गुर सिखाए। नेपाल के वीरतामोड़ सेवा केंद्र पर सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर चूड़ामणि शिवाकोटी, पूर्वांचल नेशनल डेली संपादक यक राजगिरी, माउंट आबू से बी.के. भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. पूर्णिमा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बी.के. भगवान ने कहा कि जीवन में दुख और तनाव का मुख्य कारण नकारात्मक सोच है, इसलिए सदा श्रेष्ठ तथा शुद्ध विचार करने चाहिए। साथ ही अन्य अतिथियों ने भी आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा विचारों को सकारात्मक बनाने पर भी बल दिया। कर्नाटक के बांगरपेट रंग मंदिर में प्रकृति के प्रति जागरूकता और नैतिक मूल्यों के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका और ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. गायत्री ने सभी स्कूली बच्चों को जीवन में आज्ञाकारिता के साथ साथ सम्मानित और ईमानदारी से जीवन जीने की सलाह दी। कर्नाटक के कालेगल सेवा केंद्र द्वारा अखिल भारत कृषि सशक्तिकरण अभियान विषय पर आधारित रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्घाटन कृषि डिप्यूटी डायरेक्टर महादेव, वरिष्ठ कृषि अधिकारी लक्ष्मी डी राजू, मैसूर सब जोन प्रभारी बी.के. लक्ष्मी, कालेगल सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. प्रभामणि समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस रैली को स्कूली बच्चों और संस्था के सदस्यों द्वारा कई गांवों में निकाला गया, जिसके द्वारा लोगों को शाश्वत यौगिक खेती के विषय में जानकारी दी गई। अब कुछ खबरें जन्माष्टमी पर्व की। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय दलहन संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.एस. सिंह, LML के CMO डॉक्टर S.K. सिंह, पूर्व CMO डॉक्टर राम बाबू, माउंट आबू से बी.के. इंद्र प्रताप, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बी.के. प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. उमा, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. नीलम समेत कई विशिष्ट लोगों ने कार्यक्रम का उद्घाटन अनावरण कर एवं रिबन काटकर किया। इसके साथ ही श्री कृष्ण समेत अन्य चैतन्य झांकियों की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कृष्ण के जैसा बनने की बात कही। इसके साथ ही बी.के. प्रकाश ने श्री कृष्ण की महिमा करते हुए उनके जैसा बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर बच्चों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए और सभी ने श्री कृष्ण को झूला झुलाकर इस पर्व को उमंग उत्साह के साथ संपन्न किया। महाराष्ट्र वर्धा सेवा केंद्र द्वारा जन्माष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण की सुंदर झांकियां बनाई गई, जिसका उद्घाटन चैरिटी इंस्पेक्टर शालिनी गुल्हाने,
समाज सेवी रमेश केला, महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य उमेश सिंगर तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने फीता काटकर किया। अतिथियों का स्वागत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने सुंदर झांकियों में सजे हुए पाठधारियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए स्वयं को बदलने का संदेश दिया। इसके साथ ही बीके माधुरी ने सभी को जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए श्री कृष्ण की दुनिया में चलने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम में शालिनी गुल्हाने ने सभी उपस्थित लोगों से राज्यों को जीवन में धारण करने की अपील की। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके परिणीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने श्री कृष्ण समान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने पर बल दिया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। ऐसे ही गोपालजी मंदिर समिति तथा श्री कृष्ण मंदिर में भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पोखरा सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने कंस और परी नाटक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश दिया। वहीं जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया। इसी दौरान संस्था के सदस्यों ने शहर में रैली के माध्यम से जन जन को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। यूपी रामपुर के सिविल लाइंस में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र में झांकी लगाई गई, जिसका शुभारंभ सीआरपीएफ कमांडेंट कृष्ण कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बरेली सिविल लाइंस सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती समेत कई वरिष्ठ सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके संगीता ने झांकी के आध्यात्मिक रहस्य को बताया तथा अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं कमांडेंट ने उपस्थित लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मनोरम झांकी का अवलोकन किया, जिसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण भी शामिल था। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।